भारतीय पौराणिक कथाओं में अर्धनारीश्वर का रूप शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक है। यह न केवल उनके प्रेम और सह अस्तित्व की कथा है, बल्कि यह जीवन और ब्रह्मांड के मूल सिद्धांतों को भी उजागर करता है। ये कथा हमें बताती है कि शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, ऊर्जा और चेतना के बीच संतुलन से ही सृष्टि संभव है। आइए इस रहस्यमयी और अद्भुत कथा को विस्तार से जानें। ब्रह्मांड के आरंभ में केवल शून्य था। यह शून्य शिव का प्रतीक था, जो स्वयं में पूर्ण होते हुए भी स्थिर थे। लेकिन सृष्टि की रचना के लिए केवल स्थिरता पर्याप्त नहीं थी। शक्ति, जो सृजन और गति का रूप है, उनके बिना यह ब्रह्मांड अधूरा था। सृष्टि की आवश्यकता महसूस हुई और इसी उद्देश्य से शक्ति प्रकट हुई। शक्ति, जिन्हें हम देवी पार्वती, उमा या आदि शक्ति के नाम से जानते हैं, शिव की ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्वरूप थी। वे केवल शिव की संगिनी नहीं, बल्कि उनकी अनिवार्यता थी। जब शिव ध्यान में लीन थे, देवी शक्ति ने अपने प्रेम और समर्पण से उन्हें जागृत करने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनके तप की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि सृष्टि के सभी देवता और अर्श भी आश्चर्यचकित रह गए। तपस्या का उद्देश्य केवल शिव को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि प्रेम और समर्पण की शक्ति से कुछ भी संभव है। पर्वतों की कंदराओं में देवी शक्ति ने तपस्या की। उन्होंने जल, अन्न और यहां तक कि हवा का भी त्याग कर दिया। उनका यह तप पूरे ब्रह्मांड को कंपा देने वाला था। अंततः शिव, जो अब तक निर्लिप्त और ध्यान मग्न थे, उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। उन्होंने शक्ति को स्वीकार कर लिया। शिव और शक्ति का विवाह एक दिव्य आयोजन था। यह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि दो विपरीत तत्वों का संगम था। एक ओर शिव, जो त्याग और वैराग्य के प्रतीक थे, और दूसरी ओर शक्ति, जो सौंदर्य और सृजन की मूर्त थी। उनका विवाह केवल पर्वतों और ऋषियों की उपस्थिति में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के देवताओं और जीवों के सामने हुआ। शिव और शक्ति के मिलन के बाद भी सृष्टि अधूरी थी। दोनों ने महसूस किया कि सृष्टि तभी संभव है जब वे दोनों एक हो जाएं। यह केवल बाहरी मिलन नहीं था, बल्कि एक गहन आंतरिक संयोग था। इसी के फलस्वरूप अर्धनारीश्वर का रूप प्रकट हुआ। अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधा पुरुष और आधा स्त्री। यह केवल शरीर का विभाजन नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि शिव और शक्ति समान रूप से सृष्टि के हर पहलू में विद्यमान है। अर्धनारीश्वर का यह रूप अद्वितीय था, जिसमें शिव और शक्ति एक ही शरीर में एकाकार हो गए। यह सृष्टि के हर तत्व, हर घटना और हर जीव के पीछे संतुलन का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव और शक्ति ने देवताओं और ऋषियों को दर्शन दिया। यह दर्शन इतना शक्तिशाली था कि हर कोई मोहित हो गया। उन्होंने कहा, पुरुष और प्रकृति, ऊर्जा और चेतना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल एक के बिना सृष्टि संभव नहीं। जो यह समझ लेता है, वह जीवन के वास्तविक अर्थ को जान लेता है। देवताओं ने इस रूप की स्तुति की। यह रूप हर किसी को यह सिखाने के लिए था कि जीवन में सामंजस्य और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। शक्ति के बिना शिव शून्य है, और शिव के बिना शक्ति स्थिर नहीं रह सकती। दोनों का यह दिव्य रूप संपूर्णता और अनंतता का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर के दर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार का भेदभाव या असंतुलन सृष्टि को विनाश की ओर ले जा सकता है। इस रूप ने समाज को यह संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष समान रूप से महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि आत्मज्ञान और सच्चे प्रेम में समर्पण का क्या महत्व है। जब तक हम अपने भीतर शक्ति और शिव के गुणों को संतुलित नहीं करते, तब तक सच्चा सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अर्धनारीश्वर की कथा केवल शिव और शक्ति के मिलन की कथा नहीं है। यह सृष्टि के मूल सिद्धांतों, जीवन के गूढ़ रहस्यों और संतुलन की अनिवार्यता को समझाने का माध्यम है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर की शक्ति और शिव को पहचान कर उन्हें एकाकार नहीं करते, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। शिव और शक्ति के इस दिव्य मिलन ने न केवल सृष्टि को एक नया आयाम दिया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि प्रेम, समर्पण और संतुलन के बिना जीवन अधूरा है। यही अर्धनारीश्वर की महिमा है, और यही जीवन का सत्य।